हेलो दोस्तों, वेलकम टू पेगासस क्लासेस। अभी रेलवे की तरफ से बड़ी अपडेट निकल कर आई है, जो कि रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग और अप्रेंटिसशिप करने वाले छात्रों के रिगार्डिंग है। एक न्यू नोटिस जारी हुई है जिसमें कहा गया है कि ग्रुप डी भर्ती परीक्षा में बड़ा बदलाव हुआ है और इसमें बताया गया कि अप्रेंटिस करने वाले छात्रों को पीईटी जो होता था वो अब नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, इस ऑफिशियल नोटिस को देखते हैं और आपको बताते हैं क्या क्या ग्रुप डी की भर्ती परीक्षा में बदलाव किए गए हैं। तो दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से एक नोटिस आई है जो कि अप्रेंटिस करने वाले छात्रों के रिगार्डिंग है। तो चलिए इस नोटिस को पूरा पढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर नंबर इतना डेटेड 9/2/2022 हैज डिसाइडेड टू इंक्लूड इशू ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस ट्रेंड इन रेलवे इन द टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस ऑफ द कमिटी कंस्टिट्यूटेड ऑन 26/1/2022 इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 22 ऑफ अप्रेंटिस एक्ट। इट हैज़ नाउ बीन डिसाइडेड एज फॉलोज। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 26/1/2022 को एक हाई पावर कमेटी का गठन किया गया था। तो रेलवे से जो अप्रेंटिस कर चुके छात्र थे, इनके भी मांग हाई पावर कमेटी से थे, तथा जो 9/2/2022 को एक नोटिस आई थी, उसमें आरआरबी, एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी के रिगार्डिंग नोटिस आई थी। उसमें ही अप्रेंटिस ही करने वाले छात्रों की भी मांग को इंक्लूड कर लिया गया है। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जो 9/2/2022 को एक नोटिस आई थी आरआरबी, एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी के रिगार्डिंग, तो उस नोटिस में भी अप्रेंटिसशिप करने वाले छात्रों को मांग को इंक्लूड कर लिया गया है, जिसके रिगार्डिंग ये नोटिस को जारी किया गया है। तो कई सारे बातें इन अप्रेंटिस करने वाले छात्रों की मांगों को मान ली गई है, इसमें यही नोटिस में बताया गया है। जैसा कि अप्रेंटिस करने वाले छात्रों की मांगें थी कि जैसे कि इन्हें बिना एग्ज़ाम लिए ज्वाइनिंग दे देनी चाहिए, तथा इनसे पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं लेनी चाहिए, और जो भी मार्क्स इनके आते हैं अप्रेंटिसशिप करने में, वो मार्क्स इनके सीबीटी जो एग्ज़ाम लिए जाते हैं ग्रुप डी के, उनमें जोड़ देना चाहिए, जिससे इनको फ़ायदा हो। तो जानते हैं इन मांगों पर रेलवे की तरफ से क्या क्या अभी फैसला आ चुका है। तो चलिए दोस्तों, इन मांगों पर क्या क्या रेलवे की तरफ से फैसला है वो आपको बताते हैं। पहला इसमें बताया गया, सीसीए ट्रेन इन रेलवे एस्टैब्लिशमेंट विल बी गिवन ड्यू वेटेज फॉर द इन द ट्रेनिंग डन by them in railway establishment in preparation for the final merit list after conduct of CBT for level 1 recruitment। इसमें बताया गया अप्रेंटिसशिप एक्ट करने वाले छात्रों को फाइनल मेरिट लिस्ट में अप्रेंटिसशिप मार्क्स का वेटेज दिया जाएगा, यानी कि अप्रेंटिसशिप मार्क्स 1/3 वेटेज दिया जाएगा। 1/3 मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन तरफ से एक नोटिस जारी हुई थी। उसमें कहा गया था कि अप्रेंटिसशिप मार्क्स का जो 1/3 मार्क्स होता है वह CBT 1 जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम होते हैं उसमें जोड़ा जाए। तो उसके रिगार्डिंग 1/3 को इंक्लूड किया गया है इस नोटिस में। तो इसमें कई अप्रेंटिस कर चुके छात्रों को फ़ायदा मिलेगा। ध्यान दें कि फ्रेंड्स, यह फ़ायदा सिर्फ रेलवे से अप्रेंटिस कर चुके छात्रों को ही फ़ायदा मिलेगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि अप्रेंटिसशिप करने वाले छात्रों को बहुत कम नंबर लाने पर ही रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन हो जाता है। जैसे कि यूआर में 40 नंबर पर ही हो जाते हैं, और ओबीसी में 30 से 35 नंबर पर, एससी में 30 नंबर पर ही सिलेक्शन हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब न्यू नोटिस के अनुसार अप्रेंटिसशिप करने वालों छात्रों को यूआर में आपको 30 नंबर तक में सिलेक्शन हो जाएगा, ओबीसी में 20 से 25 नंबर के सिलेक्शन हो जाएगा, और एससी एसटी छात्रों वालों को 15 से 20 नंबर पर ही सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों, अब आगे की पॉइंट को पढ़ते हैं और आपको बताते हैं और क्या बताया गया है। सीसीए ट्रेंड इन रेलवे एस्टैब्लिशमेंट विल एग्जम्प्टेड फ्रॉम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें बताया गया ग्रुप डी में जो पीईटी होते थे अप्रेंटिसशिप करने वालों को, अब वह पीईटी नहीं करवाए जाएंगे। तो ये फ्रेंड्स सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है अप्रेंटिसशिप करने वाले छात्रों को। तो दोस्तों, यह रेलवे से अप्रेंटिस करने वाले छात्रों के लिए बड़ी अपडेट है। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।